हेलो फ्रेंड दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक डीमन को समन कर लिया था और वह डीमन 21st फ्लोर पर आने की कोशिश कर रहा था, जिसे ट्री ऑफ लाइफ स्पिरिट रोकने की कोशिश कर रही होती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मुरीम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक लाइटनिंग आकर गिरती है और इस लाइटनिंग को देखकर आसपास में मौजूद सभी मुरीम के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये लाइटनिंग असलियत में एक आर्टिफैक्ट के ऊपर आकर गिरी होती है, जो कि एक होली आर्टिफैक्ट होता है। और इसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आर्टिफैक्ट एक हाई रैंक के डीमन में चेंज हो गया होता है और हमें इस डीमन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम आइस स्पिरिट मगारा है। और हमें एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक बिल्डिंग पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग आकर गिरी होती है और ये लाइटनिंग जहाँ पर गिरी थी यहाँ पर भी एक होली आर्टिफैक्ट मौजूद था और इसी वक्त इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये आर्टिफैक्ट भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन में चेंज हो चुका होता है और ये डीमन एक फायर डीमन है और वो डीमन इसी वक्त बहुत ही जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि इसके चिल्लाते ही उसका आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारे दोनों साइको ट्विन्स आ चुके होते हैं और कैजी बोल रही होती है ये डीमन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या हम दोनों इसे हरा पाएंगे? तो कैज बोलता है अगर नहीं हराया तो ब्रदर जी हमें छोड़ेंगे नहीं, इससे फाइट तो हमें करनी ही पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टेरेसा भी आ चुकी होती है और टेरेसा इस डीमन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है जैसे जिन ने बताया था यहाँ पर वाकई डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स ने हाई रैंक के डीमंस को समन कर लिया है और अब हमें लोगों को बचाने के लिए इनसे फाइट करनी होगी। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन टेरेसा के कंधे पर हाथ रखता है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सवाना होती है और उसके साथ काफी ज्यादा होली मेडियंस आई होती है और वो बोलती है फिक्र मत करो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये सुनकर टेरेसा भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सवाना काफी ज्यादा जोश में अपनी तमाम होली मेडियंस से बोल रही होती है लड़कियों दिखा दो तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो और इस डीमन को यहीं पर मार डालो। और हम देखते हैं कि वो सभी मेडियंस काफी ज्यादा जोश में आ गई होती है और वह सभी उस डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों को इतना ज्यादा जोश में देखकर कैजी और कैज दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो भी इन्हें काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा और ये दोनों ट्विंस भी एक साथ इस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा जगह डिस्ट्रॉय हो गई होती है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद हम अब्राहम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अगर ये इस फ्लोर के ऊपर आ गया तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ट्री ऑफ लाइफ की स्पिरिट ने अपने बैरियर्स की मदद से इस डीमन को रोका हुआ है, लेकिन लगता नहीं कि वो ज्यादा देर तक इस डीमन को ऐसे ही रोक पाएगी। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर इस सब के बारे में जिनको पहले से ही पता क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि जिन इस सब के बारे में पहले से ही जानता था। और हम देख वो यहाँ पर टी-बोन को देख रहा होता है जो कि 4000 गोल्ड कॉइंस के बदले में एक पोशन की बोतल को बेच रहा होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं जो कि उसकी पोशन की बोतल को खरीदे होते हैं क्योंकि ये एक हाई रैंक का एलेक्सर है। लेकिन इस वक्त उन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है जो कि बोल रहे होते हैं हे यहाँ पर देखो, आखिर ये है कौन? क्या ये कोई लड़का है या फिर ये लड़की है? अगर ये लड़का है तो इसने इतने अजीब लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और हम देखते हैं कि यहाँ पर असलियत में जिन और चुनियोसंग मौजूद होते हैं और लोग चुनियोसंग के बारे में कह रहे होते हैं मुझे याद आया ये पर्सन तो मुरीम का एक स्वॉर्ड सेंट है, तो आखिर इसने लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या इसके कपड़े कोई सीक्रेट आर्टिफैक्ट है या फिर इस पर्सन के शौक ही इतने ज्यादा अजीब है? और इसी वक्त हमें यहाँ पर अब्राहम को दिखाया जाता है जो कि चुनियोसंग के कपड़ों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये जिन और चुनियोसंग दोनों ही काफी ज्यादा अजीब है, आखिर इस बेवकूफ ने औरतों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? और हम देखते हैं कि जिन भी चुनियोसंग के मजे ले रहा होता है और वो बोल रहा होता है चुनियोसंग तुम्हारे ऊपर तो ये आउटफिट काफी ज्यादा सूट कर रही है, देखो लोग भी तुम्हारी कितनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और ये सुनकर चुनियोसंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, मैंने इसे इसलिए पहना है क्योंकि तुमने मुझे इसे पहनने के लिए बोला था। अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि इस डीमन को हम 1-on-1 फाइट में तो नहीं हरा सकते। और ये सुनकर जिन सोच रहा होता है ये बात मैं जानता हूँ, जब वॉलियोंग ने मुझे उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट को ला कर दिया था तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स इस फ्लोर के ऊपर हाई रैंक के डीमन को समन करना चाहते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग इस डीमन को समन कर लेंगे। और ऐसे जिन चुनियोसंग से बोलता है चुनियोसंग क्या तुम देख सकते हो यहाँ पर जिस पोर्टल के जरिए ये डीमन इस फ्लोर के ऊपर आया है, अगर हम
किसी तरीके से इस पोर्टल को बंद कर दे तो इस डीमन का कनेक्शन डीमन रियल के साथ कट हो जाएगा और इसकी पावर्स भी पहले से काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, जिसके बाद इससे फाइट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सुनकर जिन योसंग बोलता है ठीक है ये तो मैं समझ गया, लेकिन आखिर हम इस पोर्टल को बंद कैसे करेंगे। तो जिन बोलता है फिक्र मत करो, मैंने पहले ही अपनी टीम को भेज दिया है और जल्दी ही इस पोर्टल को बंद कर देंगे। और हमें जिन की इस टीम को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लैकी, एलाइज और एंडिया होते हैं और ये बहुत ही तेजी से उड़ते हुए काफी तेजी से उड़ते हुए फोर्ट्रेस से दूर जा रहे होते हैं। अच्छा, हमें इस पोर्टल को क्लोज करने के लिए उस फॉर्मेशन को तलाश करना होगा जिसके जरिए इस पोर्टल को ओपन किया गया था, लेकिन आखिर हम उसे तलाश कैसे करेंगे। तो टेर सब हो रही होती है फिक्र मत करो, ब्लैकी की सेंसेस बहुत ही ज्यादा तेज हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी सेंसेस को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन को तलाश कर सकता है। जिसके बाद एलाइज ब्लैकी से बोलती है ब्लैकी मैंने ठीक कहा ना, अब जल्दी करो, हमें उस फॉर्मेशन को जल्दी तलाश करना होगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर ब्लैकी भी इसके लिए मान गया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से उड़कर निकल जाता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उस हाई रैंक के डीमन का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों शायद मैंने आपको इस डीमन का अभी तक नाम नहीं बताया है, तो इस डीमन का नाम अंथरा है और इसके पावर लेवल के बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है क्योंकि इसके पावर लेवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। और इसी वक्त अंथरा यहाँ पर अपने किसी पावर को इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि इस जगह पर जमीन के अंदर से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये तमाम हेल से आए हुए डीमंस हैं। लेकिन इसी वक्त हमें जिनका सीन दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को अपने पास बुला रहा होता है और वो बोल रहा होता है सभी लोग जल्दी करो, अगर तुम इन मॉन्स्टर्स से बचना चाहते हो यहाँ पर आओ और मेरी बात सुनो। और सभी लोग जिनके पास आगे होते हैं और जिन उनसे बोलता है मैं जानता हूँ कि मुरीम और एम्पायर के लोग दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अगर तुम लोग सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम लोगों को मिलकर इन मॉन्स्टर्स से फाइट करनी होगी और साथ ही तुम्हें मेरे फोर्ट्रेस को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मुरीम और एम्पायर में से जो लोग जितने अच्छे से इस रेड के दौरान कंट्रीब्यूट करेंगे उसे मैं उतने ही ज्यादा मेरिट पॉइंट्स दूंगा और तुम दोनों फोर्सेस में से जिसके पास ज्यादा मेरिट पॉइंट्स होंगे मैं उन्हें उन मेरिट पॉइंट्स के हिसाब से फोर्ट्रेस को यूज करने की परमिशन दे दूंगा। लेकिन इसी वक्त नामगोंग जिनके पास आता है और वो बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या हम वाकई एम्पायर के लोगों का साथ देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले और आखिर हम तुम्हारे फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा प्लान यहाँ पर काम करने वाला है? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एम्पायर के जो लोग होते हैं उनमें अब्राहम चिल्ला कर बोलता है सभी लोग इन मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट करो, हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेरिट पॉइंट हासिल करने होंगे ताकि हम फोर्ट्रेस का यूज कर सके। और ये सुनकर नामगोंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें मुरीम के लोगों में साइलिन को दिखाया जाता है और साइलिन बोलती है वॉरियर्स जाओ और जाकर इन मॉन्स्टर से फाइट करो और इन सभी को मार डालो और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम इन एम्पायर के लोगों से पीछे नहीं रह सकते और हमें इन्हें दिखाना होगा कि हम इनसे कितने ज्यादा पावरफुल है। और साइलिन को देखकर नामगोंग और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हे इडियट, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? ये जरूर जिनका कोई प्लान है, हमें ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पर जितने भी मुरीम के और एम्पायर के सोल्जर्स मौजूद होते हैं वो सभी बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए उन मॉन्स्टर्स की तरफ चले जाते हैं और वो इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है अगर सभी लोग आपस में टीम की तरह इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे तो जितना भी एक्सपीरियंस वो लोग हासिल करने वाले हैं वो सभी के अंदर डिवाइड होगा। और क्योंकि ये लोग मेरे पोशंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मुझे इनके एक्सपीरियंस का एक काफी बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो लोग इन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे होते हैं और ये देखकर जिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए सोच रहा होता है इन लोगों को बेवकूफ बनाना तो काफी ज्यादा आसान था। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो कि लोगों के ऊपर फायर के साथ अटैक कर रहे होते हैं। और इसी वक्त चुन युसंग बहुत ही तेजी से भागता हुआ इन डीमन की तरफ चला जाता है और इसे देखकर जिन बुरा होता है और चुन युसंग आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ जिन बोलता है अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो मेरी पोशन की बोतल तो ले लो ताकि तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझे मिल सके। लेकिन इसी के साथ जिन बोलता है मेरा मतलब अगर तुम मेरे पोशन की बोतल को इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर फायर का कोई भी असर नहीं होगा। और हम देखते कि चुन युसंग ने भी जिनकी बोतल को ले लिया होता है और बहुत ही तेजी से उन मॉन्स्टर्स की तरफ चला जाता है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर्स भी अपने मुंह में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर अटैक को चार्ज करते हैं और इसी वक्त वो सभी मॉन्स्टर्स एक साथ चुन युसंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर अटैक करते हैं। और इनके इस अटैक को देखकर तो जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या कहीं ये मर तो नहीं गया। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि चुन युसंग
उस फायर अटैक में से बाहर निकलता है और वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके इन मॉन्स्टर्स को यहीं पर मार डालता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त चुनियो-संग के सभी कपड़े जल गए होते हैं और वो यहाँ पर बिल्कुल नंगा हो गया होता है। लेकिन चुनियो-संग इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है, शुक्र है इस आउटफिट से मेरा पीछा छूट गया, अब मैं आसानी से कहीं पर भी जा सकता हूँ। और इसी वक्त वो अपनी इन्वेंट्री में से अपने कपड़ों को पहन लेता है और हम देखते कि उसके पास जिन आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लग रहा था कि तुम उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्लान तो अपने कपड़ों को जलाना था। क्या सच में तुम्हें अपने कपड़ों को जलाने के लिए ये करना जरूरी था? और इसी वक्त हम देखते कि चुनियो-संग उस फायर के पोशन को पी लेता है और वो बोल रहा होता है, मैंने उस आउटफिट को काफी टाइम से पहना हुआ था, लेकिन उन कपड़ों में डिफेंस कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने अपने कपड़ों को ही पहन लिया है, क्योंकि इनका डिफेंस तुम्हारी उस आउटफिट से काफी ज्यादा है। और ये सुनकर जिन सोच रहा होता है, तुम जो कुछ मर्जी बहाना बना लो, लेकिन मैं तुम्हारे पहले ही काफी ज्यादा पिक्चर्स ले चुका हूँ और एक सही टाइम आने पर मैं उन सारी पिक्चर्स का इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद हम उस हाई रैंक के डीमन को देखते हैं जो कि इस फ्लोर के ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है और उस बैरियर को रेजिस्ट कर रहा होता है। और इसे देखकर जिन बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि ये जल्दी ही इस फ्लोर के ऊपर आ जाएगा और फिर हमें इस डीमन से फाइट करनी होगी। तो चुनियो-संग बोल रहा होता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन इसी के साथ हमें मुरीम का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस आइस डीमन ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरिया को बर्फ में जमा दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा हंस रही होती है और वो बोल रही होती है, क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके? और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को भी मार डाला होता है। और यहाँ पर जो मुरीम के वॉरियर्स होते हैं उनमें से एक लड़की नामगोंग को कॉल कर रही होती है और वो नामगोंग से बोलती है, नामगोंग आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो और मुरीम में वापस आओ, यहाँ पर एक हाई रैंक की डीमन मौजूद है और वो इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमें उसे जल्दी ही रोकना होगा वरना वो बहुत ज्यादा लोगों को मार डालेगी। लेकिन ये सुनकर नामगोंग बोलता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या तुम देख नहीं सकती कि यहाँ पर उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक का डीमन मौजूद है। और ये देखकर वह लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि नामगोंग ने कॉल को कट कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, यहाँ पर हाई रैंक का डीमन तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उससे अलावा भी कुछ और डीमंस मौजूद हैं जिन्हें मुझे खत्म करना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि जिन और चुनियो-संग की बात कर रहा होता है। और इसी के साथ हमें नामगोंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब वो जोंगो गिल्ड का गिल्ड मास्टर था तो उसे उसका मैनेजर बता रहा होता है, सर हमने जिन की तमाम इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और हमें पता चला है कि जिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक का हंटर है और भले वो सिर्फ एक एस रैंक का हंटर है लेकिन उसकी पावर बहुत ही ज्यादा हाई है और कुछ लोग तो उसे हंटर नहीं बल्कि एक डीमन बुलाते हैं। और यह सुनकर नामगोंग काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बोलता है, फिक्र मत करो, जिस दिन मेरी उससे मुलाकात होगी मैं खुद उसे संभाल लूंगा और शायद उस दिन मैं उस डीमन को जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ जिन इस हाई रैंक के डीमन की स्टैट्स को देख रहा होता है। ये सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है इस डीमन और आपके लेवल में बहुत ही बड़ा गैप है जिसकी वजह से आप इसकी स्टैट्स को नहीं देख सकते, लेकिन आप इसकी एक स्किल को कॉपी कर सकते हैं और उसे कॉपी करने की कंडीशन ये है कि 1-on-1 फाइट के दौरान में आपको इस मॉन्स्टर के सिर्फ एक अटैक को रेजिस्ट करना होगा। और ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये सिस्टम पागल है? क्या इसे सच में लगता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है कि मैं इस डीमन से 1-on-1 फाइट में इसके अटैक को रोक सकता हूँ? शायद ये सिस्टम भी मुझे मरवाना चाहता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी हाई रैंक के डीमन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो हाई रैंक का डीमन अब मुकम्मल तौर पर उस पोर्टल में से बाहर आ चुका होता है। और इसी वक्त ट्री ऑफ लाइफ की स्पिरिट चिल्लाकर बोलती है, मास्टर मैं इस डीमन को और ज्यादा नहीं रोक पाऊंगी, ये अपनी पावर को इस्तेमाल करने वाला है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस हाई रैंक के डीमन ने इस बैरियर को यहीं पर तोड़ दिया होता है और ट्री ऑफ लाइफ की स्पिरिट भी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। और ये देखकर जिन उस स्पिरिट से बोलता है, तुमने अब तक बहुत ही अच्छे से काम किया है, इसलिए कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो और अब इस डीमन को हम खुद संभाल लेंगे। और इसी के साथ जिन और चुनियो-संग दोनों ही दौड़ते हुए उस डीमन की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, अगर हम यहाँ पर रुके तो हम लोग इस मॉन्स्टर की फायर से जलकर मर जाएंगे, इसलिए सभी अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो। इसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी वक्त वो अपनी पावर के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल चेन्स बना लेता है और वो इन चेन्स को उस डीमन के गले में डाल देता है। और इन चेन्स की वजह से वो डीमन अपनी जगह पर रुक गया होता है क्योंकि ये चेन्स काफी ज्यादा भारी होती है। और इसी वक्त चुनियो-संग
एक काफी ऊंची जंप लगाता है और इसी वक्त वो अपनी स्किल साउल चेजिंग स्वॉर्ड की को एक्टिवेट कर देता है और इसी वक्त वो उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल स्लैशेस लगा देता है। लेकिन इसी वक्त उस मॉन्स्टर ने भी अपनी एक खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी वक्त वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोगों के इतने से अटैक्स मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड के साथ जुन यूसंग के अटैक्स और जिन की उन चेंज को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ वो इन लोगों से बोलता है, मैं अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को जला दूंगा। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है और हम देखते हैं कि ये अटैक सीधा ही जाकर चुन यूसंग को लगने वाला होता है और इस अटैक को देखकर चुन यूसंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर ये मुझे टच हुआ तो ये मेरी बॉडी को ही 2 टुकड़ों में कट कर देगा। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जैसे ये अटैक चुन यूसंग को लगने वाला होता है, कोई पर्सन किसी चीज के साथ चुन यूसंग को पकड़कर जमीन के ऊपर खींच लेता है और चुन यूसंग इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि व्हाइट स्नेक है और वो बोलता है, फिक्र मत करो, मैं मास्टर जिन का सबऑर्डिनेट हूँ और हम मास्टर जिन के कहने पर ही यहाँ पर आए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर लोगों की जान बचा रहे होते हैं। और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने व्हाइट स्नेक से बोला होता है, फाइटिंग के दौरान जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करना, और हाँ, ये मत देखना कि उस पर्सन का ताल्लुक मुरीम से है या एम्पायर से, तुम्हें बस उन लोगों को रेस्क्यू करना है जिनकी जान खतरे में होगी। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट स्नेक सोच रहा होता है, जिन हमारे मास्टर का डिसाइपल है और 3 दिन के लिए मैं उसका सबऑर्डिनेट हूँ, इसलिए मुझे उसके तमाम ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा क्योंकि यही हमारे मास्टर डार्क एम्परर का ऑर्डर है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस हाई रैंक के डीमन का किया हुआ वो अटैक सीधा ही फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा होता है और वो अटैक सीधा ही ट्री ऑफ लाइफ को लगने वाला होता है। और ये देखकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, मास्टर, इस अटैक को रोकिए, वहाँ पर मेरे चिल्ड्रन मौजूद हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिन ने अपने स्किल ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही तेजी से जाकर इस अटैक के साथ टकरा जाता है और वो अपने डैगर के साथ इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस चीज में जिनको भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो सोच रहा होता है, ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने सिर्फ इसे अपने डैगर के साथ रोकने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा और इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा। और ऐसे वक्त जिन बहुत ही जोर से सैलामेंडर का नाम चिल्लाता है और हम देखते कि यहाँ पर सैलामेंडर आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर, फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और इसी वक्त हम देखते कि सैलामेंडर अपनी बड़ी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी के साथ वो इस अटैक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और हम देखते कि यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और इसी के साथ ये अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि जमीन के ऊपर गिर जाता है क्योंकि उसने अपने बहुत ही ज्यादा माना को इस्तेमाल कर दिया होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपने अपनी कॉपी कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है और अब आप अंतरा की किसी भी एक स्किल को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा सांस चढ़ी हुई होती है और वो सोच रहा होता है, मुझे कुछ देर रेस्ट करनी होगी, तभी मैं अपने माना को रिकवर कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि स्टॉकर कुछ देर के लिए इस मॉन्स्टर को रोक कर रख सकता है। लेकिन इसी वक्त जिनको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट महसूस होता है और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि नामगोंग अपने फुल पावर के साथ जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसे देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि नामगोंग अपने स्वॉर्ड के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर नामगोंग ने अपनी स्किल अजूरा स्काई फ्लाइंग टेक्निक को इस्तेमाल किया होता है और वो पूरी पावर से जिन के ऊपर ये अटैक कर देता है। लेकिन जिन ने अपनी शील्ड को निकाल लिया होता है और वो नामगोंग के इस अटैक को रोक रहा होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, आखिर ये बेवकूफ सोच क्या रहा है, क्या ये देख नहीं सकता कि यहाँ पर एक हाई रैंक का डीमन मौजूद है, लेकिन ये कमीना तो इस चीज का फायदा उठाना चाहता है और ये मुझे मारना चाहता है। और इससे जिन भी नामगोंग के ऊपर अटैक करके उससे काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। और इसे वक्त हम साइलिन को देखते हैं जो कि चिल्लाकर नामगोंग से बोलती है, नामगोंग, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, आखिर तुम जिन के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? जिन इस फोर्ट्रेस का मास्टर है, हम उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकते वरना हम इस फोर्ट्रेस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन नामगोंग चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम जानते नहीं ये पर्सन खुद एक बहुत बड़ा डीमन है और यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है ये सभी इसकी सोची समझी चाल है और सिर्फ यही हमारा चांस है क्योंकि इस वक्त इसने अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल किया था और अब ये कुछ देर के लिए अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता और यही हमारे पास मौका है और हम इसे जान से मार सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसे किल कर देते हैं तो फोर्ट्रेस भी हमारा ही हो जाएगा। और जिन भी नामगोंग की ये सभी बातें सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और इस वक्त हम देखते हैं कि
नामगोंग बहुत ही तेजी के साथ जंप करके जिनको ऊपर अटैक करने के लिए चला गया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, डीमन आज तुम्हें यहीं पर मरना होगा क्योंकि मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन नामगोंग के ऊपर अटैक करके उसे काफी ज्यादा पीछे कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वॉलियांग होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में नामगोंग से बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? लेकिन वॉलियांग को यहाँ पर देख कर नामगोंग काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ पीछे हो जाओ, ये इंसान सिर्फ एक डीमन है, तुम इसे अपना मास्टर समझते हो लेकिन ये पर्सन सिर्फ तुम्हारा फायदा ही उठा रहा है और इस चीज को तुमने भी नोटिस किया होगा, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये पर्सन भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और इस पर्सन की ऐसी बातें सुनकर वॉलियांग भी कुछ देर के लिए खामोश हो गया होता है और वो अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर वॉलियांग जिनसे उस आर्टिफैक्ट के बारे में पूछा होता है, मास्टर आखिर आप उस आर्टिफैक्ट का क्या करने वाले हो? मैं जानता हूँ आप जरूर उस आर्टिफैक्ट के साथ कुछ करना चाहते हो, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर उस आर्टिफैक्ट को बचा कर रखने का आपका मकसद क्या है? लेकिन हम देखते हैं कि जिन उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, टाइम आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और हम देखते हैं कि वॉलियांग जब इस मेमोरी को सोच रहा होता है तो कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता और सोच रहा होता है, मैं जानता था मास्टर ने कोई प्लान बनाया हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस प्लान में यहाँ पर इतने हाई रैंक के डीमंस आने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ उसे जिनकी एक और प्रीवियस मेमोरी याद आती है जहाँ पर जिन ने उससे बोला होता है, आखिर तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मेरे सबऑर्डिनेट को कोई कुछ भी नहीं कर सकता और मैं अपने लोगों की जान को कभी भी खतरे में नहीं डालूंगा, इसलिए बस मेरे ऊपर भरोसा करो। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि वॉलियांग मुस्कुराते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो क्योंकि मेरे मास्टर चाहे जो कुछ भी करे लेकिन मुझे उनके ऊपर भरोसा है और अगर तुम मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे टकराना होगा। और दोस्तों यहीं पर हमारी यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।